औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है बड़ा इंटरेस्टिंग है, जिसके अंदर आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्या औरतें जो हैं दूसरे दर्जे की मखलूक हैं। क्योंकि हमेशा जो है जो फेमिनिस्ट हैं और जो मतलब जो इस्लाम के मुखालिफिन हैं हमेशा ये मुसलमानों के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, या अक्सरियत से हमारे माशरे में डिस्कस होता है कि हम आवाम जो ख़वातीन हैं उनको हमेशा दूसरे दर्जे की मखलूक समझा जाता है, उनके हुकूक़ नहीं दिए जाते। तो क्या इस्लाम जो है मर्दों को सुपीरियरिटी दी है औरतों के ऊपर, या इसके पीछे जो है कुछ और बात है, या उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जो है हम एक बेसिक उसूल को समझते हैं जो अल्लाह ताला का उसूल है कि जो सुपीरियरिटी है या किसी पे भी फ़ौक़ियत है वो किस बेसिस के ऊपर है। अगर हम कुरान शरीफ का मुताला करें, जिसके अंदर मैं आपको रेफरेंस देता हूँ, सूरह हुजरात आयत नंबर 13, जिसकी मैं तिलावत करूँ। या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलना शुअबन व क़बाइल लितअअरफ़ू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाहा अलीमुन ख़बीर। ये बड़ी जो है ज़बरदस्त कुरान शरीफ की तो हर आयत ही जो है बेहतरीन है, लेकिन ये वो आयत है जिसके अंदर जो है बहुत सारी जो है ना मसाइल का हल है। इसके अंदर फ़िरका वारियत से भी रिलेटेड मसाइल का हल है, इससे ज़्यादा मर्द और औरत से भी रिलेटेड मसाइल का हल है, और कुरान शरीफ ने इसको एक स्टैंडर्ड बना दी है। तो उसकी हम तर्जुमे को देखते हैं क्या है। ए लोगों, हमने तुम्हें मर्द और औरत से पैदा किया, हमने तुम्हें कौमों और कबीलों में तकसीम किया है ताकि तुमको पहचान सको। बेशक अल्लाह के नज़दीक तुम में बाइज़्ज़त वो है जो तुम में सबसे ज़्यादा परहेज़गार है। बेशक अल्लाह खूब जानने वाला, खूब खबर रखने वाला है। अगर हम इस कुरान शरीफ की सूरह हुजरात की आयत 23 को देखें तो इसके अंदर एक जो है, अगर आप सुपीरियर हो, अगर आप कहते हो कि जो है मुझे फ़ौक़ियत हासिल है किसी के ऊपर, तो अल्लाह ताला ने एक उसूल बयान किया है, वो है तक़वा। मर्द हो या औरत हो, अगर मुत्तकी है, अगर औरत मुत्तकी है तो मर्द से ज़्यादा सुपीरियर है, अगर मर्द मुत्तकी है औरत से ज़्यादा तो वो सुपीरियर है। तो ये एक बेसिक उसूल है कि जो अगर किसी को सुपीरियरिटी है अल्लाह की नज़र में तो वो तक़वे की बुनियाद पे है। अब हम एक और एग्ज़ाम्पल देते हैं। एक अक्सर से बात आती है कि जो ख़वातीन जो होंगी जहन्नुमी होंगे और ज़्यादा होंगे, इसके ऊपर ज़ाहिर सी बात है जो है हदीस भी हैं, लेकिन हम उसके अंदर बैकग्राउंड देखेंगे क्या वाकई ऐसी बात है। तो हम कुरान शरीफ की एक और आयत देखते हैं जिसके अंदर है सूरह नहल आयत नंबर 97। उसमें क्या है, जो अच्छा काम करे मर्द हो या औरत और मुसलमान हो तो ज़रूर हम इसे अच्छी ज़िंदगी दिलाएंगे और ज़रूर इन्हें इनका नेक अजर देंगे जो इनके सबसे बेहतर काम के लायक हैं। तो इसके अंदर भी अल्लाह ताला ने एक उसूल बयान कर दिया है कि जो भी अच्छा काम करेगा और मुस्लिम है तो अल्लाह ताला उसको बेहतरीन अजर देंगे। इसके अंदर सिर्फ यही नहीं कि सिर्फ मर्दों को दी जाएगी, बल्कि ख़वातीन को भी इक्वल वे में कंपनसेट किया जाएगा। अगर अल्लाह ताला की तरफ के लिए अच्छा काम जो भी नेक अमल होगा तो वो इक्वली बराबर है, लेकिन उसके लिए मैंडेटरी है कि मुस्लिम होना ज़रूरी है। एक और आयत है सूरह मोमिनून आयत 40, और जो बुरा काम करेगा तो इससे बदला ना मिलेगा मगर इतना ही, और जो अच्छा काम करेगा मगर ख्वाह मर्द हो और जो मुसलमान हो तो वो जन्नत में दाखिल किए जाएंगे, वहाँ बेगिनती रिस्क पाएंगे। देखिए इसके अंदर भी अल्लाह ताला ने सूरह मोमिनून आयत 40 के अंदर क्लियरली डिफ़ाइन कर दिया कि अगर मर्द हो या औरत अच्छा काम करेंगे तो जन्नत में दाखिल होंगे अगर मुस्लिम हो। इसके अंदर भी उसूल बांध दिए, मुस्लिम होना ज़रूरी है। मर्द हो या औरत अगर वह नेक अमल करते हैं तो वो जन्नती होगा। इसके अंदर कोई सुपीरियरिटी नहीं है। सुपीरियरिटी अगर है तो वो तक़वे की बेसिस के ऊपर है। देखिए ये है अल्लाह ताला के उसूल, जिसके अंदर जो है जो आमाल की बेसिस पे ऊपर। एक होती है दुनियादारी। जब एक अल्लाह ताला ने दुनिया बनाई है तो उसके अंदर जो है एक निज़ाम कायम किया। जैसे हुकूमत का निज़ाम है तो जाहिर सी बात है कि कोई ना कोई तो बादशाह होगा, उसकी राया होगी। तो इसके अंदर जो क्लासिफिकेशन की है वो उस निज़ाम को चलाने के लिए, उससे जो है सुपीरियरिटी तक़वे वाली का कोई हर्ज नहीं होता। इसके अंदर जो है जो चीज़ आती है वो ये है निज़ाम को चलाने वाली। अब उसके आगे हम देखेंगे कि फ़र्दर क्या क्लासिफिकेशन है। अच्छा, कुरान शरीफ भी एक बात करता है कि औरत और मर्द को एक वे में नहीं कंसिडर करता, कि वो दोनों सेम नहीं है, वो भी एक डिफरेंट है। उसके अंदर क्या है, अगर आप सूरह आले इमरान देखें आयत 36 देखें, जिसके अंदर जो है आले इमरान मतलब इमरान की जो वाइफ हैं, जब उन्होंने दुआ की कि मेरे जो भी औलाद होगी तो वो मैं अल्लाह की नज़र करूँगी, तो वो औलाद जो हुई वो हुई नाम के इसके लड़की पैदा हुई। तो उसके अंदर क्या आया, एंड द मेल इज़ नॉट लाइक द फीमेल, के जो लड़की होती है वो मर्द की तरह नहीं होती है, या मर्द है औरत की तरह नहीं होती। तो वो एक पर्टिकुलर क्लासीफाई है कि जो औरत का जो मर्द के जो काम है, जो मर्द जो एक जो है वो
चीज़ें कर सकता है वो औरत नहीं कर सकती, वो दे आर डिफरेंट, ठीक है। तो उसके बाद जो है एक कुरान शरीफ ने एक और उसूल बयान किया, वो ये बयान किया कि जब भी एक फैमिली सिस्टम होगा, फैमिली सिस्टम के लिए एक उसूल बयान ये किया कि वो कायम होगा तो उसके अंदर एक मर्द को जो है लीडरशिप का रोल दिया, जिसके अंदर हमें कुरान शरीफ की आयत देखते हैं, अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसाई बिमा फज़्ज़लल्लाहु बाज़कुम अला बाज़। अच्छा, इसके अंदर लोगों ने ये तसव्वुर कर लिया कि तमाम मर्दों को फजीलत हासिल है औरतों के ऊपर, लेकिन ऐसी बात नहीं है। इसके अंदर जो फजीलत की बात हो रही है वो ये हो रही है कि एक फैमिली सिस्टम कायम होता है, जिसका हुक्मरान जो होगा, जिसका जो हाकिम होगा वो होगा मर्द, उसको एक जो है हाकिमियत का रोल दिया। और वो क्यों दिया, उसके ऊपर उसको आगे भी बयान किया है, बवजह इसके कि इन्हें ने अपने माल खर्च किए। देखें, उसके अंदर तो एक स्ट्रेंथ है, अल्लाह ताला ने उसको ताकत दी है कि वो एक उसको निगरानी कर सकता है, उसके ऊपर जो है हिफाजत कर सकता है, और जो है जाहिर सी बात है जो घर की जो है ख़र्चे की ज़िम्मेदारी वो मर्द पे लगाई है और औरत की ज़िम्मेदारी लगाई है कि वो घर की निगरानी करे, अपनी पर्सनल भी निगरानी करे, अपने ख़ानदान की भी निगरानी करे। लेकिन मर्द का काम है कि जो भी फाइनेंशियल नीड्स होंगी वो फुलफ़िल करेगा। तो अल्लाह ताला ने इस बेसिस के ऊपर उसको जो है हाकिम बनाया, क्योंकि जो मेन काम जो देखें पर्पस जो है फैमिली का वो ये है कि उसके अंदर जो है फैमिली सिस्टम हो, ताकि जो औलाद होने वाली है उसके लिए कोई एक इंस्टीट्यूशन हो। इंस्टीट्यूशन होगा तो ताकि, क्योंकि जो मर्द होता है, जो बच्चा जो भी पैदा होता है, औरत हो या लड़की हो या लड़का, इंसान का बच्चा सबसे कमज़ोर हालत में पैदा होता है, और वो जब तक जो है एक पर्टिकुलर 10-15 साल ना गुजार ले, जब तक वो सेल्फ सस्टेन नहीं कर सकता, तो उसके लिए एक जो है परवरिश गाह होनी चाहिए। और उसके लिए जो है इस्लाम ने बड़ी वो दी है कि वो इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली को उसने बिल्ड किया है। तो उसके लिए जो है एक हाकिम होना ज़रूरी है। एक इंस्टीट्यूशन, जैसे मुल्क को चलाने के लिए एक हाकिम होना ज़रूरी है, इसी तरह से एक फैमिली सिस्टम को चलाने के लिए हाकिम होना ज़रूरी है। तो इसलिए जो है अल्लाह ताला ने इसके अंदर फजीलत दी है और यही बताया कि ये मर्द की फजीलत है। और वो किसकी फजीलत है, वो एक रोल जो है एक बाप का रोल है, जो एक शौहर का रोल है, उसकी हैसियत से उसको फजीलत हासिल हो गई है। अच्छा, इसके अंदर अगर हम देखें तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पे फ़र्ज़ है। इसके अंदर भी जो है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इक्वली जो है एजुकेशन को इम्पोर्टेंस दिया और एक जो है फैमिली के जो सरबराह है उसके ऊपर एक एम्फेसाइज़ किया है कि आप जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं करें, क्योंकि अरब माशरे के अंदर डिस्क्रिमिनेट किया जाता था कि मर्द को फ़ोक़ियत दी जाती थी, उनको ट्रेन किया जाता था और उनको जो है इल्म सिखाया जाता था, लेकिन औरतें जो है नाबलद रहती थी और जो है वो दूसरी कामों के अंदर उसको इन्वॉल्व रखा जाता था। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले जो है जो जहालत है उसका ख़ात्मा किस तरह से किया, इसकी क्लासिफिकेशन ख़त्म कर दी कि मर्दों को भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले और जो है लेडीज़ को भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले। इसके अंदर भी देखें, इसके अंदर भी इक्वल रखा गया, इसके अंदर भी किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं की गई। तो ये तालीम। फिर अगर हम एक और एग्ज़ाम्पल देखते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फ़रमाया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब जो है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जिनकी 3 बेटियाँ हों और उनके साथ अच्छा सलूक करे तो इनके लिए जन्नत वाजिब हो जाती है। अर्ज़ किया और 2 हो तो तब भी। अर्ज़ किया 1 हो तो, फरमाए 1 हो तो भी। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है एक रहमत के तौर पे जो है ख़वातीन को लिया है और उनको एक इम्पॉर्टेंस दी, उनको दूसरे दर्जे की जो है मखलूक करार नहीं दिया, उनको जो है एलिवेट किया, उनका जो स्टेटस है वो एलिवेट किया। अब मैं जो फर्दर मेरा बताने का मकसद ये है कि जो अल्लाह ताला के नज़दीक और इस्लाम ने जो है ख़वातीन को बड़ी इम्पोर्टेंस दी है, जिसके अंदर मैंने बताया कि जो तक़वे का मेयार है, इसके अंदर कोई फ़िज़िकल की बात नहीं हो रही। अल्लाह ताला के नज़दीक, क्योंकि अल्लाह ताला जो है तमाम कायनात का मालिक है, तो उसने जब इंसान को तख्लीक किया है तो वही मेयार सेट करेगा। तो अल्लाह ताला ने जो एक मेयार सेट किया वो तक़वा है। उसके बाद दुनियादारी के अंदर जब हम आते हैं तो उसने जो है डिफरेंट रोल जो सेट किए हैं, उसके अंदर जो एक शोहर और जो है बीवी का रोल है, उसके अंदर इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली के अंदर जो फर्स्ट रोल दिया है वो ये दिया है कि मर्द को एक हाकिमियत का रोल दिया ताकि एक फैमिली सिस्टम चल सके। तो उसके अंदर मर्द को क्या एक इंस्ट्रक्शन दी कि जब एजुकेशन का काम हो तो वो जो है इक्वली प्रोवाइड करे, फूड एंड शेल्टर, और उनकी बेहतरीन तरबियत करे, और अगर उनकी बेटियाँ अगर उनकी तरबियत करता है तो उनके लिए जन्नत का भी वादा किया। अब हम देखते हैं कि जो मुसलमानों के अंदर जो है एक दर्जा जो मर्दों को फजीलत दी गई है, उसके पीछे कॉन्टेक्स्ट क्या है। क्योंकि हम क्या करते हैं, हम एक बात ले लेते हैं और उसको जो है ना विदाउट कॉन्टेक्स्ट जो है ना बस
उसको जो है सिर्फ वही पढ़ते रहते हैं, उसको देखते ही नहीं कि वो क्या इस्लाम ने जो बात की वो क्यों की। क्योंकि इस्लाम तो कोई बात जो है अबस नहीं करता या कोई बात बातिल नहीं करता, वो जो भी बात करता है वो हिकमत की बात करता है। अब हम उस आयत को देखते हैं। कुरान शरीफ की जो है वो है सूरह बकरा आयत नंबर 228। उसके अंदर कुरान शरीफ ने क्या बात की है, जो अल्लाह ताला की जो आयत हैं उसका क्या मतलब है। और तलाक वाली अपनी जानों को रोके रखे 3 हैज़ तक, और इन्हें हलाल नहीं कि छुपाएं वो जो अल्लाह ने इनके पेट में पैदा किया है। अगर अल्लाह और क़यामत पर ईमान रखती हैं तो उनके शोहरों को इस मुद्दत के अंदर इनके लिए फेड़ लेने का हक़ पहुंचता है अगर मिलाप चाहें, और औरत को इस मुद्दत के अंदर इनके फेड़ लेने का हक़ पहुंचता है अगर मिलाप चाहें, और औरत का भी हक़ ऐसा ही है जैसा इन पर शरा के मुवाफ़िक है, और मर्दों को इन पर फजीलत है और अल्लाह हिकमत वाला है। अब ये देखें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट आयत है। इसके अंदर जो है वो जो एक दर्जा फजीलत है वो क्या बयान की गई है कि अगर किसी खातून को डिवोर्स हो जाती है तो उनके लिए एक सिस्टम रखा गया है, इद्दत का सिस्टम। वो इद्दत का सिस्टम जो है इसके अंदर बताया गया 3 हैज़ तक है, और अगर इसके दरमियान में अगर उनके पेट में अगर कोई औलाद है या बच्चे की नवीद है तो उसको क्या इंस्ट्रक्शन दी गई कि ना छुपाएं। लेकिन देखिए इसके अंदर हिकमत क्या है, जो एक दर्जा फजीलत है वो ये है कि जब औरत को डिवोर्स हो जाती है तो उसको एक पीरियड गुजारना पड़ता है, और वो इस पीरियड के अंदर जो है किसी और को अपने निकाह में नहीं ले सकती। लेकिन मर्द के साथ ऐसा वाक़या नहीं है। मर्द जो है निकाह में होते हुए भी दूसरी औरतों से शादी कर सकता है, 2-2, 3-3, 4-4। और क्या होता है, अगर वो अपनी किसी बीवी को डिवोर्स देते हैं तो उसको कोई इद्दत नहीं गुजारनी पड़ती। उसको क्या होता है, वो फ़ौरन से ही या तो अपनी उसी बीवी को के साथ रुजू कर सकता है, अगर उसको 3 तलाक़ें नहीं हुई हैं और 2 हुई हैं उसके अंदर रुजू का उसको हक़ है। और अगर उसको डिवोर्स उसने दी हैं तो वो 3 तलाक़ से पहले उसको रुजू कर सकता है। तो मर्द की फ़जीलत एक दर्जा जो है वो ये है कि वो रुजू कर सकता है, औरत नहीं कर सकती। औरत को अगर दूसरी शादी करनी है तो या तो ये है कि उसका शौहर उसके साथ रुजू कर ले, या तो फिर वो जो है अपनी पूरा पीरियड गुजारने के बाद वो जो है इद्दत गुजारी, उसके बाद वो है किसी और शख्स के साथ शादी कर ले। तो ये जो फजीलत है वो ये फजीलत है, लेकिन लोगों ने जो है उसको कोई और ही फजीलत समझ लिया। ये मर्द को एक अल्लाह ताला ने एक जो है उसको एक फजीलत दी है, जाहिर सी बात है कि उसको निज़ाम चलाना है, और ख़वातीन के ऊपर भी अपनी डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और मर्द के ऊपर डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हमारे पास 2 बेसिक पॉइंट हो गए कि जो एक फ़जीलत जो है वो एक शौहर की हैसियत से, एक फैमिली रूलर की, एक मर्द को एक ओवरऑल फजीलत जो एक दर्जा दी गई है वो एक इस सेंस में दी गई है कि अगर वो डिवोर्स दे देता है तो वो फ़ौरन से शादी भी कर सकता है एक से ज़्यादा, और दूसरी क्या है कि वो उसके साथ रुजू भी कर सकता है। लेकिन औरत क्या है, और जाहिर सी बात है वो ख़ुद रुजू नहीं कर सकती, उसका मर्द ही उसको रुजू करेगा। और दूसरी चीज़ क्या है कि वो शादी नहीं कर सकती दूसरी जब तक कि इद्दत ना गुजार ले। तो ये जो है ये एक सुप्योरिटी। अच्छा, इसके अंदर भी एक और चीज़ आती है कि जहाँ पे ज़िक्र किया है कि मर्द जो है औरतों के ऊपर हाकिम है, लेकिन अल्लाह ताला ने एक और भी उसूल बयान किया है। वो उसूल क्या बयान किया है सूरह रूम की आयत नंबर 21 के अंदर, और वही क्या है, और ये भी इनकी निशानियों में से है कि इसने तुम्हारे ही जिनसे तुम्हारे लिए जोड़े पैदा किए हैं ताकि तुम इनसे सुकून हासिल करो, और इसने तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और हमदर्दी वदियत की है। बेशक इसके अंदर गोनागो निशानियाँ इनके लिए जो गौर करने वाले। इसके अंदर अल्लाह ताला ने बता दी कि हाकिम होने का मतलब नहीं है कि तुम उनके ऊपर गाज़िब हो गए या वो तुम्हारे ग़ुलाम हो गए, बल्कि जो इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज है उसका मकसद बयान किया गया। उसका मकसद क्या बयान किया गया कि जब इंसान जो है जब शादी करता है तो उसके अंदर एक इत्मीनान है। ये अल्लाह की एक निशानी है कि जब एक फ़ैमिली कायम होती है तो दोनों को एक इत्मीनान हासिल होता है, और उसके अंदर क्या है, शोहर हस्बैंड एंड वाइफ के दरमियान में एक मोहब्बत रखी है, एक अपोजिट सेक्स की जो अट्रैक्शन है उससे क्या है की है, और इसके अंदर निशानियाँ हैं अल्लाह ताला की। तो जो इस्लाम ने जो है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा मैसेज भी इसके अंदर दे दिया कि हाकिम होने का मतलब नहीं है कि उसने जो है उसके ऊपर कब्ज़ा कर लिया, उसको अपना ग़ुलाम बना लिया और अपनी मर्ज़ी का मालिक बना लिया, बल्कि इसके अंदर क्या है, जो रिलेशनशिप कायम हुआ है वो एज आ मैनेजमेंट के तौर पे, एज आ लीडरशिप के अंदर है कि, लेकिन उसके अंदर जो बेसिस हैं वो यही हैं कि एक दूसरे के साथ मोहब्बत और जो है एक दूसरे के हुकूक का लिहाज करके चलना। अब हम इसके ऊपर आते हैं कि एक तरफ तो मर्द को जो है अल्लाह ताला ने सुप्योरिटी दी, और कुरान शरीफ के अंदर भी जो है मर्दों के जो शौहर है, स्पेशली मैं ये बात करूँगा क्योंकि रिलेशनशिप जो मर्द और औरत का है जिसमें सुप्योरिटी है, जो अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा है,
उसके अंदर जो है इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज की बात हो रही है, जर्नल बात नहीं हो रही। एक मिस्टर जो है बकर को उम्र के ऊपर वैसा नहीं होगी कि वो जाके दूसरी औरत के पास सिक्योरिटी करे अनटिल कि वो उसके निकाह में ना। तो इसके अंदर अगर आप देखें कि मर्दों को जो एक शोहर की फजीलत है, तो अल्लाह ताला भी देखें, अल्लाह ताला की हिकमत देखें कि अल्लाह ताला ने इसको कैसे कंपनसेट किया कि जब वो इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज जो है वो कंप्लीट हो जाता है और उसके अंदर जो है औरत जो है वो कंसीव करती है, औलाद होती है, तो अल्लाह ताला ने कितनी फजीलत दी है। उसके अंदर अगर आप एक हदीस है, हदीस में क्या हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि एक शख्स हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और अर्ज़ किया, लोगों में से हुस्न मुआशरत का सबसे ज़्यादा हकदार कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारी माँ। इसने कहा फिर कौन? फिर फरमाया तुम्हारी माँ। इसने कहा फिर कौन? इसके बाद फरमाया तुम्हारी माँ। इसके बाद पूछो फिर कौन? फिर तुम्हारे वालिद। तो इसके अंदर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद जो है ख़वातीन हैं उनके अंदर एज़ अगर वो जो है माँ बन जाती हैं और उनको जो है माँ का किरदार है, तो उसके अंदर अल्लाह ताला हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि इस्लाम ने उसको 3 टाइम जो है वो स्टेटस दिया है बाप से। तो जो हस्बैंड को एक जो है कंपनसेट करने का कि और जो उनकी बीवियाँ उनकी इत्तबा करें और उनके जो है बातों को पे अमल करें, उनके इंस्ट्रक्शन पे अमल करें, उसकी एक वजह भी क्या है कि अल्लाह ताला उनको यहाँ पे कंपनसेट कर रहा है। ठीक है, ऐसा जब उनको माँ का रोल दिया है तो उनको कंपनसेशन दिया, और उसका भी रीज़न है कि माँ का जो रोल है वो क्यों इनको एक सुपियोरिटी दिया। कुरान शरीफ ने इसको भी डिस्कस किया, वो कि किधर के सूरह लुक़मान आयत नंबर 14 के अंदर, उसमें क्या बात करता है, और हमने इंसान को इसके वालिदैन के बारे में नेकी की तायद की है जिसे इसकी माँ तकलीफ़ पर तकलीफ़ की हालत में बर्दाश्त करती रही और जिसका दूध छोड़ाना भी 2 साल में है, तो मेरा शुक्र अदा करो अपने वालिदैन का भी। तो वालिदैन का शुक्र क्या है, जो वालदा का जो 3 टाइम स्टेटस है वो यही है कि जो उसने जो है उसको कंसीव करने के लिए जो पेन उठाया 9 महीने का, तो वो अल्लाह ताला ने उसको ये स्टेटस दिया है कि उसको 3 गुना ज़्यादा जो है अपने वालिद से ज़्यादा फ़ौक़ियत दी है कि उनकी जो है हुस्न सलूक किया जाए, उनके साथ बेटर ट्रीटमेंट की जाए। इसका मतलब ये नहीं कि अपने मैं वालिद के साथ नहीं किया, क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद हदीस में फरमाया कि जो है अल्लाह बाप की नाराज़गी अल्लाह ताला की नाराज़गी है। तो लेकिन जो फिर भी जो वालदा के जो हुकूक हैं वो वालिद से ज़्यादा हैं, तो जहाँ उनकी बीवियों को कहा गया कि अपने जो है शोहरों की अताशुआरी करें, तो अल्लाह ताला ने इसको कंपनसेशन इस तरह से किया है कि जब उनको वालदा का रोल मिलता है तो उनको 3 टाइम्स जो है वो हुकूक दिए गए। इसके बाद तो मैं अपना जो है जो मैंने तमाम चीज़ें बयान की उससे जो है मैं कंक्लूड करना ये चाहूँगा कि जो अल्लाह ताला है, अल्लाह ताला ने जो मेयार रखा है वो तकवे का मेयार किया है। और दुनियादारी के अंदर जो मर्द की जो सिक्योरिटी है, जो एक जर्नल वे में, अगर हम एक फर्स्ट फेज़ में बोलेंगे जर्नल वे में, तो वो इस सेंस के अंदर है जो सूरह बकरा की जो मैंने आयत की कि मर्द जो है अगर अपनी बीवी को डिवोर्स देता है तो फ़ौरन से शादी कर सकता है और इससे ज़्यादा भी शादियाँ कर सकता है 4 तक। लेकिन औरत क्या है, उसको क्या होगा कि उसको इद्दत गुजारनी पड़ेगी, उसके बाद ही या तो उसका मियाँ उसके साथ रुजू कर ले, या तो फिर क्या है जब इद्दत गुजार ले तो फिर दूसरी शादी कर ले। तो ये फ़ौक़ियत की बात है। फिर दूसरी चीज़ जो फ़ौक़ियत की बात आती है मर्द के लिए वो ये है कि इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज। इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज में क्या है कि मर्द को जो है हाकिमियत का दर दिया ताकि वो एक सिस्टम चलाए, वो एक जो है जो मैनेजमेंट है घर की, क्योंकि वो ख़र्चा करता है तो उसको अल्लाह ताला ने इख्तियार दिया कि वो उसको करे। तो इसी तरह से जब औरत की बात आती है तो अल्लाह ताला ने उसको इस तरह से कंपनसेट किया कि जब उसकी औलाद होती है तो अल्लाह ताला ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बयान किया कि उसको 3 गुना ज़्यादा उसके हुकूक दिए हैं। मतलब कि हुस्न सलूक का जो हकदार है वो वालदा है, उसको 3 टाइम्स हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ को कहा और 1 दफ़ा जो है वालिद को। तो इस्लाम ने औरतों को इक्वली हुकूक, इक्वल नहीं कहेंगे इसको, ये कहेंगे कि उनको उनके लिहाज से हुकूक दिए, मर्दों को मर्दों के लिहाज से, क्योंकि दोनों बोथ आर डिफरेंट इन नेचर, दोनों के राइट्स डिफरेंट है। तो जाहिर सी बात है कि उनके मकामात भी डिफरेंट है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिहाज से जो है उनको दर्जात दिए गए और बास को बास पे फजीलत दी गई है। जैसे जो वालदा को फजीलत है बाप के ऊपर, तो ये एक फ़जीलत है। इसी तरह से शौहर को बीवी पे फजीलत है, तो वो अल्लाह ताला ने बयान की। तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ और मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि जो मैंने इसको कंक्लूड किया है कि इस्लाम ने औरतों को दूसरे दर्जे की मखलूक नहीं रखा, बल्कि उसको बहुत ही एक आला दर्जा उनको मकाम जो है इस्लाम ने दिया है, जो कि इस्लाम से पहले न था और न अब है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आएगा। और इसी तरह के जो है हम टॉपिक, जो कंट्रोवर्शियल टॉपिक हैं जिसके अंदर जो है हमेशा जो है एक तजाद रहता है और इसके अंदर
एक कन्फ्यूजन रहती है उसको हल करने की कोशिश करेंगे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।